राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों, आज 6 जनवरी, दिन है मंगलवार। आज है पौष मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि, जिससे मैं आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत, पूजा विधि, क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। पहले आप टाइमिंग वगैरह जान लीजिए। तो तृतीया तिथि आज रात 8:33 पर समाप्त होगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:39 से लेके 6:29 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर। और दोस्तों, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:50 पर। तो ये था टाइमिंग। और हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले सीता नित्यनेम की पावन कथा। अगर दोस्तों आप में से जो भी लोगों ने सीता माता की नित्यनेम की पावन कथा नहीं सुनी है, जो कि हर दिन सुनानी चाहिए, आप किसी और को भी सुना सकते हो, तो जरूर से आप श्रवण करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो संकष्ट चौथ को लोग संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माध चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा संतान के ऊपर आने वाला हर संकट को दूर कर देती है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत खास माना जाता है। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्ट चौथ का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि जो माता इस व्रत को रखती है, उनकी संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखी जीवन पाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां भी दूर होती है। इस साल संकष्ट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। मान्यता है कि संकट चौथ पर गणेश जी की गणपति की कृपा से बच्चों पर आने वाला सभी संकट टल जाते हैं। मुहूर्त चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी को 8:01 पर होगा, ठीक है, सुबह हो जाएगा। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी समाप्त होगी 6:52 पर, ठीक है। तो ये था कुल मिला के टाइमिंग। तो संकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय 8:54 से लेके में अभी आपको 54 AM मतलब कि सुबह का टाइम। ब्रह्म मुहूर्त 5:26 AM से लेके 6:21 यानी कि मॉर्निंग का समय। तो ये ब्रह्म मुहूर्त था। अभी मैं आपको संकष्टी चतुर्थी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल आपको व्रत रखना है। अभिजीत मुहूर्त 12:06 से लेके 12:48 तक रहेगा। विजय ब्रह्म मुहूर्त तो 2:11 AM से लेके 2:53 AM तक। तो ये कुल मिला के समय था। अमृत काल 10:46 से लेके 12:17 पर। चलिए, समय की बात हमने बता दी है। संकष्ट चौथ की पूजा विधि, तो पूजा विधि भी आप जान लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल आपको कल ही व्रत करना है, ठीक है। संकष्ट चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को फूल, दुर्वा और तिल के लड्डू अर्पित करें। पूजा के दौरान पूरे मन से ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है। संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए संकष्ट चौथ की व्रत कथा सुनना या पढ़ना शुभ माना जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा की तैयारी करें। गणेश जी के पास एक कलश में जल भरकर रखें, धूप दीप जलाए और तिल के लड्डू, शक्करकंद, अमृत, गुड़ और घी का भोग लगाए।
कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद रात्रि में जब चंद्रमा दिखाई दे तब दूध और जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे और इसके बाद व्रत का पारण करे। कुछ जगहों पर परंपरा के अनुसार तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। इस तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने से भगवान गणेश संतान के सभी संकट दूर करते हैं। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, ये तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये बकरा की गर्दन, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे से छोटी सी भी गलती हुई, ठीक है। ये तो पूरी स्क्रिप्ट मैं गूगल से आपको लेके बता रहा हूँ। तो संकष्ट चौथ की पूजा सामग्री लिस्ट: लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगाजल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दुर्वा, लाल फूल, भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल और व्रत कथा की पुस्तक रखी जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश और थोड़ी चीनी रखी जाती है। तो दोस्तों ये था कुल मिला के विधि और क्या क्या सामग्री चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गणेश की पूजा में पान चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान बहुत प्रिय है, इसलिए संकष्ट चौथ की पूजा में गणेश जी को पान अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुल मिला के गणेश जी के बारे में, ओके, संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो कुल मिला के आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना। अभी सीता माता नित्यनेम की पावन कथा जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो चलिए वो पहले आप सुन लीजिए। तो आइए दोस्तों सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम,
जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निस नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके बनना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। श्री सूर्य चालीसा। दोहा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा,
त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा, तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी, चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब काल विशाला, सश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी, रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक, माँ सुनती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सपायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बनादित्य हृदय से प्यायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, तुम्ही रे भय विजयी रघुराई, तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है अनुमाना, तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दस दिंगा पाल करत तब सुमीरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन, त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही, चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी, रविवार करे जो तुमको ध्यावे, ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे, धर्म दान तप करते साधक,
मीत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत फलित आराधन। दोहा। भरतदास चिंतन करता, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तप ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा सब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सदी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु ये तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी। शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय
सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शिष बिरजिनी देहु अमर वर अम। जनहित है वृंदावनी अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम दोहु दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुप झड़ तनु धारी। सुन तुलसी सी श्रोप्य से ही थामा करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनु सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा उजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधा क्यों प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। योगोप वह दानव राजा षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण स्वरूप रूपांगारी। अस दे कल्प बित झप गौ कल्प श्रुति जन्म तब भौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई कर कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहित तई वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को छलन च्योह जब पार्वती को।
जडमंती तू उस हो जंडरूपा, जगमा तुलसी विटप अनुपा, दिव्य रूप हम शालिग्राम, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा, पाठ करही जो नित नर नारी, होय सुख भासहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधु ये नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशीय धन जन, लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पी तुलसी त सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।